अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? मेरे सब यूट्यूब के फ्रेंड और फेसबुक फ्रेंड्स और तमाम फैमिली मेम्बर, सबको मेरा सलाम। जो फैमिली है, जो फ्रेंड हैं, वो तो सब जानते ही हैं कि मारूफ एंड तब्रेज़ वेलफेयर मैंने क्यों सेटअप किया है। वो इसलिए कि हम बाहर चैरिटीज़ को पैसे देते थे और अब मैं अपने पाकिस्तान गई हूँ 2 साल पहले, तो मुझे वहाँ अपने इलाके में बहुत अशद ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई क्योंकि सभी वहाँ मदद मांग रहे थे और किस किस की बंदा अपनी तरफ से अकेले मदद करे। तो मैंने सोचा कि हम जो हमारी अम्मी जो फ़ौत हो चुकी हैं और मेरा छोटा भाई जो फ़ौत हो चुका है, उनके लिए जो हम देते हैं पैसे, वो चैरिटीज़ को बाहर देते हैं। मैं देती हूँ, मेरी बहन देता है, भाई सब देते हैं, फैमिली मेम्बर्स जो मेरी खाला हैं, मामू हैं, नानी हैं, बाकी भी जो डैड की साइड फैमिली है, सभी देते हैं। और जब कभी भी मैं कोई किसी प्रोजेक्ट पे काम करती हूँ तो मेरी फ्रेंड्स हैं वो मुझे हमेशा सपोर्ट करती हैं। तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूँ कि जिससे मैं मुसलसल ना महीने के महीने अपने इलाके में सब मेंबर्स की जो गरीब हैं वहाँ उनकी मदद कर सकूँ ना। जो गरीब लोग हैं उनकी कोई ऐसी कोशिश करूं कि जिससे उनका थोड़ा सा निज़ाम घर का बेहतर हो जाए या उनके लिए कोई थोड़ी बहुत ही आसानी हो जाए। तो पहली बात मैं ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि ये ट्रस्ट जो है, कुछ लोगों ने ऐसी बातें की हैं कि हमारे इलाके में कि जो ये देते हैं, अगर मदद करते हैं तो वीडियो क्यों बनाते हैं। तो पहली बात है कि वीडियो बनाते इसलिए हैं कि जो और लोग जो हैं इसमें शामिल हैं, मेरी सहेलियां हैं और कुछ मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं, कुछ और फैमिली है। तो हर महीने मैं सबको वीडियो अकेले अकेले नहीं भेज सकती, मैं फेसबुक पे लगा देती हूँ, मेरे यूट्यूब पे भी लगा देती हूँ, तो वो लोग देख लेते हैं। इस तरह उन्हें तसल्ली हो जाती है कि उनके दिए हुए जो सदकात हैं या ज़कात है या जो भी उनकी तरफ से डोनेशन हैं वो अच्छी तरह लग रहे हैं और जहाँ लगने चाहिए वहाँ लग रहे हैं। पहली बात है। तो ये दिखावा नहीं है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये दिखावा नहीं है ये, बल्कि हमने अपनी अम्मी और अबाई की याद में ट्रस्ट बनाया है और इसे मैं खुद चलाती हूँ। और यहाँ मुझे डोनेशन दिए जाते हैं और मैं अपने कज़न्स को पाकिस्तान भेजती हूँ और वो मुझसे पूछ के ही किसी को देते हैं। अगर वहाँ किसी को ज़रूरत हो तो प्लीज़ वो मुझसे फ़ेसबुक पे भी रब्ता कर सकते हैं। मेरी फ़ेसबुक जो है वो मारूफ एंड तब्रेज़ वेलफेयर ट्रस्ट जो पेज है हमारा, उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। और हमारा जो नंबर है वो वहाँ लिखा हुआ है पेज पर, उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान में हाफिज़ नवीद साहब हैं, उन भाई उनके साथ भी रब्ता कर सकते हैं। तो मेरी कज़न है फरवा सईद, उसके साथ जिस किसी को ज़रूरत है मदद की वो उनसे रब्ता करें और अपनी सारी सिचुएशन जो है उनको एक्सप्लेन करें। तो वो वीडियो तो ज़रूर बनाएंगे, क्यों इसलिए कि नहीं कि हम दिखावा करना चाहते हैं या आपको कोई बेइज्जत करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, हमें दूसरों को सबूत देना होता है कि उनके दिए हुए जो सदकात हैं या डोनेशंस वगैरह वो हमने अच्छी जगह लगाए हैं आपकी ना। तो फिर हम देखें स्कूल में भी हम देते हैं, दोनों स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल जो हैं हमारे इलाके में, दोनों बड़े स्कूल हैं और वहाँ काफ़ी बच्चे गरीब हैं और उनको भी हम मदद करते हैं। वहाँ बच्चों को यूनिफॉर्म वगैरह देना और कापियाँ पेन्स और हम एक बार नहीं जाते दूसरी चैरिटियों की तरह और ट्रस्ट की तरह कि जो साल में एक बार जाते हैं और दे के आ जाते हैं और फिर वहीं वीडियो और वहीं जो फ़ोटो वगैरह होते हैं उनके पेजेस पे चलते रहते हैं। कहना चाहती, लेकिन हमारा ट्रस्ट जो है वहाँ ग्राउंड पे मौजूद है, तो डेली जाते हैं और चेक करते हैं कि स्कूल जब खुलता है तो फ़िलहाल तो लॉकडाउन है, लेकिन जब भी बीच में खुला है हम वहाँ पहले पहुँचे हैं और कोशिश की है कि जो भी
ज़रूरत हो बच्चों की तालीम के हवाले से वो पूरी की जाए। तो गरीब माँ बाप के लिए कुछ आसानियाँ पैदा की जाएं। जिन लोगों को मसाइल थे कि वो फ़ीस नहीं दे सकते, दाखिला फ़ीस वगैरह जो होती है वो नहीं दे सकते या यूनिफॉर्म नहीं ले सकते, उनकी मदद की हमने। उसके अलावा हमारे गांव में जो और हमारे इलाके में जो भी नज़दीक में समोट के गिरदोनवा में जो गांव हैं, वहाँ से जिस किसी ने हमसे रब्ता किया, हमने अपनी पूरी कोशिश की कि हर तरह का उनके साथ तावन किया जाए और उनकी परेशानियों को थोड़ा दूर किया जाए जहाँ तक हमसे हो सकता है। और हम आप सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे साथ अपना तावन बनाए रखें और एतमाद करें कि आपके जो डोनेशंस हैं वो अच्छी जगह लग रहे हैं, वो आप अपनी आंखों से वीडियोस में देखते हो। अगर आपके पास कोई राय है और बेहतर तरीका है हमें ट्रस्ट को चलाने का, तो वो भी हमें दें। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें, हमारे पेज पे करें, हमारे टेलीफोन नंबर पे करें और हमें बताएं कि हम किस तरह और बेहतरी पैदा कर सकते हैं लोगों के लिए और किस तरह आसानियां पैदा कर सकते हैं। और वो लोग जो हमें पेज पर मैसेज करते हैं या फ़ोन करते हैं या व्हाट्सएप मैसेज करते हैं जो हमारे इलाके से नहीं हैं, तो मैं उनकी से माज़रत करती हूँ कि मुझे बड़े अफसोस के साथ ना करना पड़ता है कि हमारा जो ट्रस्ट है वो एक अभी साल से थोड़ा अरसा ऊपर हुआ चलाया हमने। तो सिर्फ हमने ये अपने इलाके के लिए बनाया था कि हमारे इलाके में हम जिन लोगों की मदद करते हैं हमें उनको जानते होते हैं कि ये वाकई में मुस्तहिक हैं। तो फेसबुक पे इस तरह मैसेज करते हैं जो लोग, तो मैं ये नहीं कहती कि वो ज़रूरतमंद में नहीं है। पाकिस्तान में हर बंदा परेशान है और ज़रूरतमंद है, लेकिन माज़रत के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि हम सिर्फ अपने इलाके में फ़िल वक्त काम कर रहे हैं और जहाँ कहीं मुझे लगे कि बहुत ज़्यादा कोई परेशान है उसकी ज़रूर मदद कर देते हैं। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी चैरिटी के साथ तावन करें। मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है और जो वीडियो बनती हैं वो एक तो सबूत के तौर पर लगती हैं पेज पर कि जो डोनेशन दे रहे हैं वो सब लोग देख लें कि उनके डोनेशन कहाँ लग रहे हैं। और दूसरा ये कि सब लोग ये देख लें कि हम चैरिटी के लिए चैनल बना रहे हैं और चैनल से जो भी हमें कोई आमदनी होगी वो हम गरीबों में लगाएंगे। और इसे गरीबों के लिए इस चैनल को बनाया गया है और कोई शो ऑफ नहीं है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जो हमारे इलाके से हैं और जो हमारे इलाके से नहीं हैं, आप मुसलमान हैं, आप दिल रखते हैं, तो गरीबों के लिए जो है इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। हमारी वीडियो जब लोड होती हैं तो ज़्यादा नहीं 3 मिनट का हमें व्यू दे दिया करें, लाइक और कमेंट। और ये भी आपकी तरफ से सदका जारिया में शामिल हो जाएगा। छोटा सा काम आपके जो 3 मिनट आप देंगे हमें, तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला आपको इसका अजर दें। जो हमारे साथ तावन करते हैं हर हाल से, जो हमारे चैनल को वक्त दे रहे हैं उस लिहाज से, जो फाइनेंशियली हमें सपोर्ट कर रहे हैं वो भी, और जो फाइनेंशियली नहीं सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन हमें इनकरेज कर रहे हैं कि इस काम को हम जारी रखें, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि आपकी हौसला अफजाई से ही मैं इस ट्रस्ट को चला रही हूँ और अल्लाह का करम है कि अभी तक 1.5 साल हुआ है। तो लोग हंस रहे थे जब मैंने शुरू किया कि कौन इसे देगा, क्या चलेगा, कैसे चलेगा, लेकिन उन हंसने वालों के जो है ना जवाब में मैं सिर्फ यही कहूँगी कि ऐसा नहीं किया करें। आपको नहीं पता कि अगले की नीयत कैसी है। तो मेरे रब ने मेरा साथ दिया और मेरे बहुत सारे जानने वालों ने और मेरी फैमिली ने और मेरे दोस्तों ने, सहेलियों ने, जो जिन ने मेरे साथ तावन किया, उनका बहुत शुक्रिया। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और अपने
रहम करम पर अपने अपनी रहमत की बारिश आप पर रखे। तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं कैमरे के सामने नर्वस हो रही हूँ तो मैं क्या कहूँ, इसलिए सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ मेरी बातों पे हंसना नहीं, क्योंकि मैं बहुत नर्वस हूँ। लेकिन मैं सबसे ये रिक्वेस्ट जेन्युइनली करना चाहती हूँ कि ये मेरी दुआएं हर वक्त, मेरी नमाज के बाद ना मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ कि जो जो इस काम में शामिल हैं अल्लाह ताला उन सबको इसका अजर अता फरमाए और उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, और इन सदके सदकात के सदके उन्हें हमेशा खुशहाल रखें और उनकी परेशानियों को दूर फरमाएं और उनके रिज़्क और में मालो बरकत अता फरमाएं। तो अभी ये मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि ये जो ट्रस्ट है उसके बारे में कि मेरा तो पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। मैं बहुत कम उम्र की आई थी, तो मुझे पाकिस्तान से बहुत प्यार है। हकीकत में रोना आ रहा है ये बात कहते हुए। 13 साल की थी मैं जब आई, तो मुझे पाकिस्तान छोड़ते हुए बहुत दुख हुआ था और मैं बहुत रोई थी, बेहद रोई थी। मैं अपने सहेलियों को छोड़ना नहीं चाहती थी। अपने स्कूल में, अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी वहाँ पाकिस्तान। तो हमारे डैड इधर थे तो हमारा वीज़ा हो गया, तो हमारी दादी के साथ हम रह रहे थे। तो हमारी दादी जो हैं हमसे पहले आ गई थी इधर यूके में, उनका वीज़ा हो गया था। तो फिर हम भी इधर आ गए यूके में। तो मैं और मेरी बहन भाई हम यूके में आ गए थे। तो 91 में हम आए थे। तो अभी जो है बहुत अरसा गुजर गया और इतने लंबे अरसे में सिर्फ 3 बार मैं पाकिस्तान गई हूँ, 3 बार। और 2-3 वीक से ज़्यादा नहीं रह पाए। हमेशा जब भी पाकिस्तान जाना हुआ तो कुछ मसाइल ऐसे थे ज़िंदगी में, सिचुएशनें ऐसी बनी हुई थी कि हम 3-4 हफ्ते ही वहाँ मैं रह पाई। लेकिन मेरी अम्मी जो हैं इधर आए तो उसके बाद सिर्फ 2 बार गई हैं, उसके बाद वो फौत हो गई थी। तो मेरा छोटा भाई था, वो भी बहुत कम उम्र का था जब वो इधर आया था, तो वो फौत हो गया। तो मेरी 2 बहनें हैं और मेरा एक और छोटा भाई है। तो हम सब इधर हैं। हमारे डैड जो है वो बीमार हैं। तो जो लोग हमें जानते हैं फैमिली को, वो अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे कि मेरे डैड जो हैं बीमार हैं। तो हम इतना पाकिस्तान नहीं जाते और जा भी नहीं सकते, क्योंकि हम इतने अरसे से गए ही नहीं है। तो हमारे जो घर के वहाँ हालात हैं ना वो बहुत ख़राब हैं। और वैसे भी वहाँ कोई हो तो एक जो है कहते हैं ना वो खिंच सी होती है जाने के लिए वहाँ, तो वो हमारे पास वो नहीं है। तो हमारी ना अम्मी है वहाँ, ना कोई करीबी बहन भाई है। तो बाकी जो अजीज़ हैं जो हमारे फैमिली वाले हैं सब, वो अपने ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं, किसी के ऊपर बोझ नहीं हम बनना चाहते, इसलिए हम पाकिस्तान नहीं जाते। तो ये एक मेरी अम्मी ने वसीयत की थी फ़ौत होने से पहले। मेरा भाई मेरी अम्मी से पहले फ़ौत हुआ था, 27 ईयर ओल्ड था। तो मेरी अम्मी बहुत रोई थी और वो खुद बीमार थी। और जब मेरा भाई फौत हो गया था तो मेरी अम्मी ने हमें एक वसीयत की थी कि आप लोग पाकिस्तान जाना और अपने भाई के लिए ना वहाँ जाके खैरात करना। तो मुझे मेरे ख्याल में अब ये लोग वहाँ नहीं करते, पाकिस्तान में बहुत पहले ऐसा सिस्टम होता था, लेकिन अब वहाँ ऐसा कुछ नहीं किया जाता। लेकिन
पहले पहले लोग ऐसे करते थे, खैरात देते थे। तो अम्मी का मकसद ये नहीं था कि सिर्फ जाना किसी एक गरीब की मदद करना। अम्मी का कहना था कि हम सब जाएं, बहन भाई इकट्ठे जाएं, अपने घर में रहें और वहाँ जाके हम खैरात करें और खुली खैरात करें। कि अम्मी को पता था हम सब जॉब करते थे, अल्लाह के करम से नौकरियाँ करते थे, तो ये अफोर्ड कर सकते हैं। तो अम्मी ने कहा कि खुली वहाँ खैरात करना, अपने भाई की गरीबों की मदद करना। तो वो मेरे दिमाग में था। तो मैं जब अभी 2 साल पहले 2018 में गई पाकिस्तान, तो वहाँ बहुत सारे लोग मुझसे मदद मांग रहे थे। तो वापस आई तो मैं बार बार पाकिस्तान के बारे में सोचती थी कि ऐसा क्या करूं कि जिससे मैं गरीबों की मदद कर सकूं। तो यकीन माने कुछ लोग प्लानिंग करते हैं या कुछ होता है, लेकिन मेरे पास कोई प्लानिंग नहीं थी। ऐसे ही बस मैं पाकिस्तान गई और वापस आई तो मेरे दिमाग में ये सोच आई। तो वहाँ मैंने एक बार अपनी कज़न के साथ बात की थी, तो वहाँ मुझे वो हंस रही थी कि कौन आपकी बात सुनेगा, कौन आपको सपोर्ट करेगा, यहाँ ये नहीं सिलसिला चलता, यहाँ हर कोई उठ जाएगा, बहुत सारे ज़्यादा गरीब हैं, किस किस की आप मदद करेंगे। तो मैंने वापस आके जो है बिना प्लान किए, बस एक दिन मैं बहुत परेशान थी, जिन गरीबों को वहाँ मैंने देखा, तो वापस आई तो दूसरे दिन उठी तो मैंने फेसबुक पेज बना दिया, किसी से भी मशवरा नहीं किया। तो अचानक से मेरे दिल में ये था कि मैं लोगों के लिए मदद करूं और कुछ करूं, तो मैंने फेसबुक पेज बनाया। तो सबसे पहले यकीन माने कि सुनते हैं कि लोग बड़ों से सीखते हैं, जो छोटे बच्चे या बहन भाई होते हैं ना, वो बड़ों से सीखते हैं। तो मैंने ट्रस्ट बनाया, तो मैंने अपने पेज को सही तरह सेट किया, पिक्चर वगैरह लगाई और मैंने लिंक भेजा अपने बहन भाइयों को। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है ना, तो मैंने वहाँ अपने बहन भाइयों को लिंक भेजा। तो मेरी छोटी बहन स्ट्रेट वे आई और उसने मुझे कैश डोनेशन दिया। तो कहने लगी कि मैं और दे दूंगी जब मेरी सैलरी होगी। तो ये मेरी तरफ से डोनेशन है ना, पहला ट्रस्ट का। तो हम वैसे कहते हैं कि जो छोटे बहन भाई होते हैं या बच्चे होते हैं वो बेवकूफ़ होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके वो डोनेशन ने मुझे बहुत हौसला दिया। तो हालांकि हमारे ट्रस्ट के नाम से लेके बहुत सारी हमारी आपस में बातें हुई कि ये ट्रस्ट का नाम ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे मना किसी ने नहीं किया कि ना करो ट्रस्ट। सब ने मुझे, मेरी उससे भी दूसरी बहन है, भाई है, सब ने मुझे डोनेशन घर से पहले दिया। तो मैंने अपने जो मरहूम भाई है उसके अकाउंट से जो बच्चे थे उन्होंने अपने पैसे दिए कुछ, तो मैंने फिर ट्रस्ट को चलाया घर से अपने पैसे डाल के, और कुछ महीने तो हम घर से चलाते रहे। अस्सलाम वालेकुम। जब मैं वापस आ गई हूँ, मेरा बेटा रो रहा था तो मैं वापस उसे थोड़ी देर बहलाने के लिए गई थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी छोटी बहन ने मुझे डोनेशन दिया, मेरे बहन भाइयों ने दिया, तो जो मेरा मरहूम भाई है उसके बच्चों ने दिया, और मुझे मेरी बड़ी हौसला अफजाई हुई। तो किसी ने मुझे मना नहीं किया कि ये काम ना करो। होता है कि अक्सर फैमिली में लोग कहते हैं ना कि और लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये है वो, ऐसा काम कर रहे हो। मैं तो सोचती हूँ कि दूसरों की मदद करना जो है बहुत अच्छा काम है। मुझे तो यकीन माने कि मैं पहले बता रही थी कि मैं बहुत कम उम्र में आई थी, 13 साल की थी। तो इधर आई तो मैं काफ़ी बड़ी थी, तो मुझे बहुत स्ट्रगल हुआ स्कूल में जाकर ना, पढ़ाई करते हुए यहाँ के बच्चों के साथ। तो मैंने स्कूल छोड़ दिया था 17-18 साल की उम्र में। तो फिर मैंने काम ही किया, 17 साल की उम्र में मैंने काम शुरू कर दिया था, और हर तरह के जॉब किए हैं। मगर कभी भी मेरा अल्लाह के करम से एक जॉब छोड़ी और एक दिन छोड़ी और दूसरे दिन स्टार्ट कर ली दूसरी। पहले अगली वाली जॉब ढूंढी और फिर छोड़ी जो कर रही थी, ऐसे छोड़ के कभी नहीं बैठी हूँ। तो 27 साल हो गए मुझे काम करते हुए अल्लाह के करम से, और मुझे जो सुकून वो जॉब करके नहीं मिला, जो इस काम को 1 साल में मैंने किया, लोगों की मदद करना, इसको करके मिला। तो मैं तो यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला ऐसा
दिल सबको दे और हौसला दे और सोच सबको दे कि वो दूसरों की मदद करें। तो मैं बहुत अमीर नहीं हूँ, मैं सबसे के कहना चाहती हूँ। कुछ लोग मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि यूट्यूब पे भी हो गया और फेसबुक पे भी, ये पैसे कहाँ से आते हैं? और अल्लाह के बंदो, ये पैसे वहाँ से आते हैं कि हम सब काम करते हैं। तो हम, मेरे बहन भाई हैं, मेरे कज़न हैं, जो भी हैं, मेरी फ्रेंड हैं, उन सब से जो काम करते हैं और जो नहीं करते हैं, उन सब से मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो महीने के महीने, बजाय इसके कि एक बार किसी ने मांगा, साल में एक बार या रमज़ान में एक बार डोनेशन दे दें, जो होता है ज़कात वगैरह, उसके अलावा लोग मदद ना करें। तो मैंने सबसे रिक्वेस्ट की है कि वो महीने के महीने 5 पाउंड 10 पाउंड जो भी उनकी तौफीक है वो इस ट्रस्ट में महीने के महीने दें। तो महीने के महीने वो मुझे देते हैं और मुझे पता होता है कि मेरे पास इतनी अमाउंट है। और उसके अलावा मैंने सबसे रिक्वेस्ट की थी रमज़ान में कि वो मुझे अपनी ज़कात और सदक़ात जो हैं वो हमारे ट्रस्ट को दें। तो कुछ मेंबर ऐसे हैं और मैं फैमिली मेंबर भी और फ्रेंड भी जो पसंद नहीं करते कि मैं उनका नाम लूँ अपनी पोस्ट में और अपनी वीडियोस वगैरह में, लेकिन वो मुझे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो डोनेशंस जो आते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन जो वो लोग अपना नाम लेना वीडियो में या ज़ाहिर नहीं होना चाहते, वो मेरी काफ़ी सपोर्ट करते हैं और बिग अमाउंट्स मुझे देते हैं, जिसकी वजह से मैंने ये एक 1.5 साल के अरसे से ट्रस्ट चलाया है। तो मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि आप सब लोगों के लिए मेरी तरफ से एक मैसेज है कि आप अपने इर्द गिर्द के गरीब लोगों का ख्याल रखें। मतलब आपके पास नज़दीक में कोई गरीब है तो बजाय इसके कि आप अपनी बड़ी बड़ी कोठियाँ और बड़े बड़े महल बनाएं और अपना एक स्टैंडर्ड बनाते फिरें, ये सोचें कि जो हमारे नज़दीक गरीब हैं हमें कहीं उनकी आह ना लग जाए ना, कि वो देखेंगे कि हम तो इतने गरीब हैं और ये बंदा इस तरह की लाइफ जी रहा है। अल्लाह ताला सब पर करम करे और अल्लाह ताला सबको अपने रहमो करम पर रखे, कभी भी दूसरों के रहमो करम पर ना रखे। क्योंकि वो जो अजियत की ज़िंदगी होती है ना, दूसरों के रहमो करम पर रहने वाली, वो सिर्फ वही बंदा जानता होता है। आप कभी भी वो जो कोठियों में और महलों में रहने वाले लोग होते हैं ना, अमीर लोग होते हैं या स्टैंडर्ड बनाने वाले, वो कभी भी महसूस नहीं कर सकते। मैं पाकिस्तान में बहुत छोटी आई थी, जैसे मैंने बताया 13 साल की, तो हमने भी कोई बहुत अमीरी की ज़िंदगी वहाँ नहीं जी थी। तो वहाँ किस तरह के हालात होते हैं या किस तरह की मुश्किलात होती हैं वो मैंने खुद देखी हुई हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं जानती हूँ पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेहनत करना भी चाहते हैं, लेकिन वहाँ कोई वसाइल नहीं है, ना कोई नौकरियाँ हैं, ना कोई मतलब मेहनत करने के लिए ऐसे कोई काम है कि लोग मेहनत करें। तो गवर्नमेंट भी जो वहाँ की है, इमरान खान को तो नहीं मैं टारगेट करती, इससे पहले की भी जितनी गवर्नमेंटें आई हैं सब अपना ही जो है विरसे बनाते हैं कि कोई गरीबों का नहीं सोचता। तो आप लोगों को मेरा मैसेज है कि आप ही सोचो, अपने इर्द गिर्द के लोगों का, अपने रिश्तेदारों का और अपने आखिरत का आप सोचो। आप जो है सबकी मदद करो और अगर पैसे से नहीं कर सकते तो जिस तरह भी कर सकते हैं, अगर किसी दूसरे से मदद दिलवा सकते हैं या किसी और तरीके से कोई उनकी मदद कर सकते हैं तो मदद करें। अभी जो हाल ही में मैंने एक सिस्टर हैं, उनका चैनल है हरम विलेज व्लॉग, वो हमारे ग्रुप में आई और उनका चैनल मैंने सब्सक्राइब किया। तो उनके चैनल को मैंने जैसे ही प्ले किया तो पहली वीडियो जो है वो उसमें एक अम्मा जी आई और वो बहुत बुज़ुर्ग हैं और उनका बेटा जो है वो डिसेबल है और 35 साल की उम्र का वो बेटा है उनका। तो वो बता रही थी कि उनकी शादी जो है उनके वो सिस्टर जो थी इंटरव्यू कर रही थी हरम विलेज वाली, कि वो अम्मा जो है वो उनके गांव में उनका ससुराल था, तो उनके हस्बैंड के फौत होने के बाद वो अम्मा अपने इलाके में वापस चली गई और वहाँ बहुत ज़्यादा लोग गरीब हैं और अम्मा की जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। तो जो गरीबी की वजह से ना वो अम्मा बहुत परेशान हो जाती हैं और वो
मांगने के लिए हमारे गांव में आती हैं। इतने दूर से वो 8 घंटे का सफ़र करके अपने ससुराल की गाँव की तरफ जाती हैं, वहाँ से मांगती हैं। और जब वो ईद पे आई तो वो कह रही थी कि हमारे इलाके में इतने गरीब हैं, लोग हैं जिसका कोई अंदाज़ा नहीं, लेकिन जो अमीर हैं वो हमें कुछ इतना देते नहीं। तो यहाँ उन्हें कुर्बानियों का गोश्त मिला तो वो उबाल करके ना, तो वो सुखा रही थी कि सुखा के मैं अपने डिसेबल बेटे के लिए लेके जाऊंगी। तो मुझे इतना, वो वीडियो में वो सिस्टर ने दिखाया कि वो गोश्त उन्होंने बॉईल किया हुआ था और वो सुखा रही थी और मक्खियाँ बैठी हुई थी उसके ऊपर, और उनकी नज़र भी बहुत ख़राब है और वो बहुत बुज़ुर्ग हैं। तो वो सिस्टर ने दिखाया कि वो कह रही थी कि मैं इतनी परेशान हुई हूँ अम्मा को देख के, तो मैंने वीडियो बनाई कि कोई बंदा हो जो इनकी मदद कर दे। कि ये जब तक इनकी उम्र ठीक थी वो आके हमारे इलाके से मांग के ले जाती थी और ज़िंदगी गुजारती थी। और अब जो है वो काफ़ी बुज़ुर्ग हो गई हैं और इनके लिए बहुत मुश्किल है यहाँ आना। तो यकीन माने वो हमारे इलाके से नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं उनकी मदद करूं। तो अभी अल्लाह के करम से मैंने उनकी अपील लगाई थी तो उसका बंदोबस्त हो गया है। तो अम्मा की नज़र हम बनवाएंगे और अम्मा के बेटे को व्हीलचेयर भी दिलवाएंगे, जो उनका बेटा डिसेबल है। और इंशाल्लाह मैंने ऐद किया है अपने आप से कि मैं जॉब करूं या ना करूं, मेरे ख़ुद के जो भी हालात हों, मेरी जब तक ज़िंदगी है वो बुज़ुर्ग जो अम्मा है उनके और उनके बेटे को ज़रूर जो है महीने का राशन और कुछ खर्चे के लिए पैसे पहुंच जाएंगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं, ये नहीं है कि मैं बहुत अमीर हूँ, मैं भी आप जैसी एक आम इंसान हूँ। आप भी अपने जो अंदर का इंसान है उसको जगाएं और अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखें। अगर कोई आपके इर्द गिर्द में ज़रूरतमंद है तो उसकी मदद फरमा करें। और जिस तरह भी हो सके, छोटी से छोटी भी अगर मदद हो ना, अगर आप एक किसी बंदे की ज़्यादा मदद नहीं कर सकते, एक महीने का राशन ही दे दें तो उसका गुजारा हो जाएगा। किसी तरह वो भूखा तो नहीं मरेगा या भूखा तो नहीं सोएगा ना। तो जो उसकी दुआएं लगेंगी आपको, उसके लिए दुनिया और आखिरत संवर जाएगी आपकी। तो मेरी ये आज वीडियो बनाने का कुछ मकसद था कि मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं अपने ट्रस्ट के बारे में। और दूसरा कि मेरी पाकिस्तान से मेरी कज़न ने ना, मेरी नीस ने वीडियो भेजी है एक, जिसमें एक हमारे इलाके में एक अम्मा है, उनको फालज पड़ गया है और वो बहुत गरीब हैं और उनका अपना घर भी नहीं है। तो उनके यतीम पोते पोतियाँ जिनकी वो देखभाल करती थी, और उन्होंने कुछ महीने पहले हमसे रब्ता किया था कि वो बहुत परेशान थी और हमसे मदद मांगी थी। तो हमने जो हमारा तौर तरीका है उसके मुताबिक जो हो सका हमने उनकी मदद 1-2 बार की। तो इस दफ़ा जब मेरी नीस वहाँ गई उनसे मिलने के लिए और उनको महीने का राशन पहुँचाने के लिए और कुछ पैसे देने के लिए, तो कहती है कि मैंने अम्मा को देखा बिस्तर पे लेटे, उनको फालज पड़ा है, उनका पूरा एक साइड जो है ख़त्म हो गया है। तो वो बहुत बीमार हैं और उनके पास पैसे भी नहीं है, उनका अपना घर भी नहीं है, बल्कि उनको कोई घर रहने के लिए भी नहीं दे रहा। गाँव में इतने घर खाली हैं, लोग बाहर गए हुए हैं। तो मैं सोचती हूँ कि क्यों नहीं लोगों के एहसास जागते। वो दुकानें हैं कोई तो वहाँ रह रहे हैं, उन्होंने ऐसे आगे कपड़ा सा लगाया हुआ है, ना उनका कोई सहन है ना कुछ, तो दुकानों में वो रह रहे हैं। और वो बीमार अम्मा चरपाई पे पड़ी हुई, और यकीन माने मेरा दिल बहुत दुखा है इस चीज़ को देख के। और मैंने कहा है उन्हें, मेरे जो भाई नवीद हैं उनको भी और नीस्को के इस अम्मा को ले जाएं अस्पताल में और इनका चेकअप करवाएं और इन अम्मा का जो है इलाज करवाएं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे इस काम में मेरे साथ अपना तावन बनाए रखें और हमें कुछ डोनेशन भेज दें कि हम इस अम्मा को हॉस्पिटल में एडमिट करा दें। उनको फालज पड़ा है और वो पूरा उनका एक साइड जो है वो ख़त्म हो गया है और बिल्कुल मफलूज हो गई हैं, वो काम नहीं कर सकती हैं। तो उनके यतीम पोते पोतियाँ जिनकी वो देखभाल करती हैं और वो लोगों से भीख मांग के उनको पाल रही हैं। तो यकीन माने कि
जो भी स्टोरी सामने आती है मुझे तो देख जो मालूम होती है, मैं तो बहुत परेशान हो जाती हूँ और कहती हूँ कि जो हो सके मैं इनके लिए करूँ। जब से ये इस चैरिटी का काम मैंने शुरू किया है, मेरा मतलब कि मेरा जो अपना होता था कि जैसे हम सोचते हैं हम अपने घर का ये बनाएं, वो करें, ये करें, उस तरह से बिल्कुल ध्यान मेरा उठ ही गया है। मैं सोचती हूँ कि सारी ज़िंदगी में नहीं, मतलब 27 ईयर काम किया है तो क्या बनाया है। काम बना मकान बनाओ, फिर गाड़ी लो, फिर गाड़ी बेचो, फिर दूसरी गाड़ी लो, अब ये काम कर लें, वो काम कर लें, अभी ये घर का बनाना है, वो करना है, बस इसी में ज़िंदगी हम गुजार देते हैं अपनी ज़रूरियात को देखते देखते। तो अगर अल्लाह ने हमें तौफीक दी है, हम उस मुकाम पे हैं कि अल्लाह ने हमारे लिए कोई नौकरी लगाई हुई है, मुसलसल हमें खाने पीने को मिल रहा है और सर छुपाने के लिए छत है, तो हम बहुत सारे अमीर लोगों में शामिल हैं। तो अल्लाह का बड़ा करम है आप पर। तो आप चाहें तो इस बात को ध्यान में रखें और आपकी आखिरत समझ जाएगी कि इस दुनिया की ज़िंदगी को बनाते बनाते आखिरत ना बिगाड़ बैठना। कुछ कोशिश करना कि आखिरत भी आपकी समझ जाए। और अल्लाह का जो करम है आप पे, आप नौकरी कर रहे हो तो ये नहीं आप मेहनत करते हो, लेकिन अल्लाह के वसीले से ही करते हो। अल्लाह ने आपको नौकरी दी है, रिज़्क़ अता फरमाया है और आप मेहनत कर रहे हो। अगर अल्लाह वसीला ना बनाए, जैसे वो गरीब हैं जिनका कोई वसीला नहीं, आप देखें पाकिस्तान में नौकरियों के बहुत मुश्किल हालात हैं। तो हम लोग ये कहते हैं हम तो नौकरी कर रहे हैं, हम लोग इधर हैं, अच्छी जगह बैठे हैं। तो यहाँ जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, उन सब से रिक्वेस्ट कर रही हूँ और फेसबुक फ्रेंड जो है उन सब से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरा ये मकसद वीडियो बनाने का उर्दू में इसलिए है कि मैंने उर्दू में स्टार्ट की थी कि पहले के पाकिस्तान के जो हमारे वो इलाके में बातें हो रही थी ट्रस्ट के हवाले से कि वीडियो क्यों बनाते हैं, वो एक्सप्लेन कर रही थी। तो मैं आप सब से रिक्वेस्ट करती हूँ, please keep your support with us and keep checking our post and latest video on our charity page, and inshallah we will spend your donations on the rightful neediness, and Allah will reward you for your good deeds, and inshallah Allah will send you countless blessing upon you and your family and your loved one, and this sadaqah will be forever for you and your loved ones. And if you have any doubt, anything about our charity or any work that we're doing, feel free to message me or call me on my number. There's a number on my page and I will happily explain to you. I'm sorry I have to go now. As you can see, it's a bit hard work with children to do what I'm doing. अच्छा जी, मैं फिर वापस आ गई हूँ। मेरे बेटे को मैंने थोड़ी देर खेलने के लिए उधर छोड़ा है, तो मैंने सोचा कि मैं दोबारा वीडियो कंप्लीट कर दूँ। आपने देखा होगा कि वो मेरा बेटा बहुत तंग कर रहा था। तो छोटी बेटी स्कूल गई हुई है और बेटा जो है साथ में घर में है और बहुत मुश्किल हो जाता है मेरा जो है सबको मैसेज वगैरह करना, फेसबुक और यूट्यूब भी मैनेज करना। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सब चीज़ों को मैनेज करूँ और ये जो नेकी का काम है इसको मैं आगे लेके जाऊं और जो मुझसे हो सकता है, अगर मेरे वसीले से उन लोगों की वहाँ कोई आसानी हो सकती है गरीब लोगों की, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। अल्लाह ताला सबको मेरी तरह नेकी की हिम्मत दे और तौफीक दे और मौका दे। मैं ये सबसे पहले कहना चाहती हूँ, ज़िंदगी एक बार मिलती है, सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम अपने लिए जिएं, कभी दूसरों के लिए भी जी कर देखें। पहली बात तो मैंने आपसे की है कि जो ट्रस्ट की बुनियाद रखने का मकसद था वो मेरी अम्मी की वसीयत थी कि अम्मी को मेरी को पता था कि हमारे पाकिस्तान में जो है हमारे बहन भाई नहीं हैं, हमारा डैड भी इधर हैं, तो हमारी वो करीबी फैमिली उस तरह कोई नहीं है, दादी दादा नानी नाना कोई भी नहीं है पाकिस्तान उस तरह की जो हम पाकिस्तान जाएंगे। तो अम्मी ने एक अच्छी वसीयत की हमें कि अपने भाई की खैरात करने के लिए पाकिस्तान जाना और गरीबों में खैरात करना और सब बहन भाई इकट्ठे जाना। तो फिर उसके बाद अम्मी फ़ौत हो गई और हमें अपनी ज़िंदगी में इधर उधर हम मसरूफ़ हो गए
और हमें मौका नहीं मिला पाकिस्तान जाने का, और जा भी नहीं सकते थे कि जो हमारे इलाके से लोग हैं वो हमें जानते ही होंगे कि हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हैं वहाँ पाकिस्तान पे, क्योंकि हम तो कभी गए ही नहीं, और हमारा घर जो है वो बहुत रन डाउन हो गया है, गिर रहा है किस्म का, गरीबों से गरीबों की लिस्ट में हम भी शामिल हैं एक तरफ से। तो लेकिन उस तरह का नहीं है, मतलब मैं मजाक कर रही हूँ, अल्लाह माफ़ करे लेकिन हमारा घर बहुत गिर रहा है क्योंकि हम कभी गए नहीं पाकिस्तान, तो जाने का दिल तो बहुत करता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि वहाँ कोई होना चाहिए जिसकी तरफ खिंच हो ना, और जैसे कि दादी दादा होते हैं और नानी नाना होते हैं या अपने माँ बाप होते हैं, तो हमारा वो भी नहीं है। अम्मी की कब्र यहाँ है, भाई की भी, और डैड भी इधर ही हैं, तो वो भी काफ़ी बीमार रहते हैं, तो हम पाकिस्तान ओबियसली नहीं जा सकते। तो ये एक अम्मी की वसीयत थी कि हमें पाकिस्तान से जोड़े रखने के लिए, तो मैंने उसको पूरा करने के लिए सोचा कि कैसे किया जाए। हम वहाँ पाकिस्तान में बहन भाई तो नहीं जा सकते सारे, तो मैं ये काम करती हूँ, तो हम घर से डोनेशन डालेंगे, बहन भाई हम काम करते हैं रेगुलर, तो साथ में फैमिली फ्रेंड्स को मिलाया, और अल्लाह का शुक्र है, और सब के लिए मैं हाथ उठा के दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे और सबके रिज्क में और माल में बरकत अता फरमाए, जो मेरे साथ तावन करते हैं और इस ट्रस्ट में जो है वो डोनेशन अपने देते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक और बात थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी कि हाँ, 2016 में मेरी बेटी पैदा हुई, और उसके बाद अचानक मुझे बहुत मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, और यकीन माने कि डॉक्टरों ने मुझे कैसी बीमारी बताई थी उस वक्त कि मैं तो इस कदर परेशान हो गई थी कि इतने अरसे बाद अल्लाह ताला ने मुझे औलाद दी है, इतनी दुआओं और इलाज के बाद और काविशों के बाद। तो मेरी बेटी बिल्कुल छोटी थी, अभी 6 महीने की भी नहीं हुई थी, तो डॉक्टरों ने मुझे कहा था कि तुम्हें MS है, और मेरी अम्मी को पहले MND डिज़ीज़ था, तो वो एक आहिस्ता 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 उनके मसल ख़त्म हो गए थे, और वो चारपाई पे बैठ गई थी और बोल भी नहीं सकती थी, और वो हिल भी नहीं सकती थी, अपने लिए कुछ कर नहीं सकती थी। तो MND और MS जो है वो एक ही फैमिली के डिजीज़ हैं। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, और मेरे बहन भाई भी बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए परेशान हो गए थे, क्योंकि मतलब अभी मेरी बेटी हुई है और मेरी उम्र भी नहीं है इतनी, तो इतनी बड़ी बीमारी मुझे डॉक्टर ने बता दी है। तो मैं परेशान थी, एक तो इस वजह से कि मेरी बच्ची बहुत छोटी है और मुझे ये बीमारी बताई गई है, और दूसरा इस वजह से था कि अम्मी की वसीयत भी नहीं पूरी हुई मेरी, मैं कर पाई। मैं बड़ी बेटी थी और अम्मी ने मुझे वसीयत की थी, तो नेकी के काम के लिए वो भी नहीं हो पाई। और इस चीज़ का मुझे एहसास तब हुआ कि ज़िंदगी कितनी छोटी सी है, अगर मतलब हमें एक मिनट में कुछ हो जाता, मर जाते, और हम सोचते रहते हैं हम कल नमाज पढ़ेंगे, हम नेकी का काम कल करेंगे, तो हम कब कर पाएंगे। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें जब नेकी करने का मौका मिले हम उसे बहुत जल्द अज जल्द करें और नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और मैं ख़ुद भी बहुत परेशान थी, ज़हनी तौर पे मैं एक डिप्रेशन में चली गई थी 1 साल के लिए, और बहुत दुआएं करती थी कि अल्लाह ताला मुझे इस बीमारी से बचाए, और जो है अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करूँगी जिससे गरीबों की मदद कर सकूँ और गरीबों के लिए कुछ आसानियाँ पैदा कर सकूँ। अगर हम पाकिस्तान तो नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ से बैठ के मुझसे जो भी होगा वो मैं ज़रूर करूँगी। तो बहुत रो रो के मैंने दुआएं मांगी थी, अल्लाह ताला मुझे मौका देना। तो मुझे MS बताया गया था, तो फिर अचानक जो है ना एक किस्म का बहुत मुझे तकलीफ़ होने लगी, और मेरे डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट था जो मेरे साथ डील कर रहा था, उसने मुझे बुलाया और वो डिस्कस कर रहा था कि अगर आप चाहो तो हम जो है ना आपको वो स्टेरॉइड होती हैं उस बीमारी का इलाज नहीं है। यकीन माने कि वो बीमारी भी वो बताई जाए कि जिसका इलाज नहीं है।
तो फिर इंसान का जो है ना ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल भी नहीं ठीक रहता ऐसी कोई न्यूज़ सुन के। तो मैं तो डिप्रेशन में चली गई थी। तो फिर मुझे डॉक्टर ने बुलाया कि हम जो है ना करेंगे, तुम्हारे लिए स्टेरॉइड होते हैं ना वो स्टार्ट करेंगे दवाई। सॉरी ये मेरा बेटा है, मुझे कोई बात नहीं करने दे रहा। तो डॉक्टर ने ये कहा कि हमारे पास इस बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन हम इसे स्लो डाउन कर सकते हैं कि ये तुम्हारे ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी असर करेगी ना, और हमारे पास इसका इलाज नहीं है। तो उस वक्त मुझे इस कदर एहसास हुआ कि हम उस मुल्क में बैठे हैं जहां इलाज फ्री है और बेहतरीन इलाज है इस मुल्क में, लेकिन सब कुछ होते हुए भी मेरा इलाज नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं कि वो इलाज नहीं कर सकते, और वो लोग जो गरीब हैं वो वहाँ खाने को तरसते हैं। और मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे अल्लाह ताला मेरे लिए भी शायद इस बीमारी से मुझे निजात बख्शे और आसानी करे। तो मैंने रो रो की दुआएं मांगी थी। तो फिर जब मुझे डॉक्टर ने अचानक एक दिन बुलाया, 2 साल तक तो वो मुझे लेबल लगाए बैठे थे कि मुझे MS है, और वो मुझे स्टेरॉइड पर शुरू करने वाले हैं मेरी मेडिकेशंस। और जब मैं गई तो कहते डिस्कस कर रहे थे उससे पहली अपॉइंटमेंट में कि मुझे स्टेरॉइड देंगे और इसको स्लो डाउन करेंगे डिजीज़ को। तो फिर जब मैं गई तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने रिसेंटली तुम्हारे और टेस्ट किए थे, और उसमें जो है हमें नज़र आया है कि तुम्हें वो बीमारी नहीं है। तो मैं इतनी खुश हुई कि उसके बाद में जब मैं घर आई तो मैंने किसी से डिस्कस नहीं किया। मैंने दूसरे दिन उठी तो फेसबुक बनाई थी, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो मैंने फेसबुक बनाया है और पेज बनाया और ये काम शुरू कर दिया चैरिटी वाला। तो जो लोग देते हैं मुझे, आप अपने जो ट्रस्ट का यकीन है उसको मेरे ऊपर कायम रखें। मैं 100% आपका जो डोनेशंस होते हैं गरीबों तक पहुंचाती हूँ। अपनी पूरी कोशिश होती है कि जो आप देते हैं उसमें से कोई भी एक भी पैसा इधर का उधर ना हो। तो बस अल्लाह ताला आपका देना कबूल फरमाए और मेरी इस काविश को कबूल फरमाए और मेरे लिए आसानियाँ फरमाए। मेरे लिए ये बहुत बड़ी नेमत थी। मुझे एक बार दोबारा ज़िंदगी मिली है किस्म की, कि जब डॉक्टर ने कहा कि मुझे MS नहीं है, मुझे एक जीने की दोबारा उम्मीद मिली। वरना मैं तो बहुत ही डिप्रेशन में चली गई थी और बहुत परेशान रहने लगी थी कि मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। तो मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ फरमाए और अल्लाह ताला सबको बीमारियों से, हर तरह की मुश्किलों और आफतों से महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और अल्लाह ताला सबको नेकी के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। तो आइए मेरे साथ कुछ वीडियो हैं जो इस वीडियो में मैं आगे इसी वीडियो के साथ घंटे की वीडियो में बनाने वाली हूँ, इसमें शेयर करूँगी। कुछ लोगों ने मुझसे मदद मांगी हुई है, तो आप अपना तावन करें मेरे साथ कि मैं इन गरीबों की मदद कर सकूं, और ये जो बीमार अम्मा हैं इनका इलाज करा सकूं। इनके यतीम पोते पोतियाँ हैं, तो ये ख़ुद भी काफ़ी बुज़ुर्ग हैं और इनका अपना घर भी नहीं है। तो प्लीज़ अगर आप को अल्लाह ने जो है दौलत अता फरमाई है तो अल्लाह की राह में थोड़ा खर्च कर दें, उसमें कोई हर्ज नहीं। अल्लाह ताला आपको फिर से और ज़्यादा देंगे अपनी नेमतों के ख़जाने से। सबसे ये कह रही थी कि जो फेसबुक पे मेरे सारे फ्रेंड्स हैं वो मेरी पोस्ट को देखते भी हैं और लाइक नहीं करते ना, और शायद इस बात से लोग डरते हैं कि कहीं हमें डोनेशन ना देना पड़े। तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट and do give me your 2 seconds of your time to click on like and comment and subscribe to our channel, because your 2 seconds of time will help the poor people and poor families and poor children when this channel starts getting some money. So hopefully this channel will monetize soon, and I need your support, and
and your donation and my duas and my love for you all. Allah Hafiz. अस्सलाम वालेकुम। मारूफ तबरेज़ वेलफेयर ट्रस्ट खिदमत हाज़िर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो चाचा? खैरियत है? सही से ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक है जी, खैरियत है चाचा। तुसां दरखास्त की सी ट्रस्ट की और ट्रस्ट खिदमत हाज़िर हो गए ते तुसां अपना मसला मसाइल दसो चाचा। मसला मसाले गरीबी हालत है, बीमार रहने, जी जी मजदूरी किधरे लगनी किधरे नहीं जी जी। बच्चों दिहाड़ीदार छोटे मजदूर हो? दिहाड़ीदार अच्छा अच्छा किसी टाइम बीमार रहना, जी किसी जी टाइम नहीं जाना। बच्चे ठीक है। छोटे छोटे, इन्हां दी पढ़ाई नहीं मसला है। अच्छा अच्छा, ये स्कूल नहीं जाने छोटे? नहीं जाना अच्छा 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 अच्छा। जी। ये तुसां ना एक ही एक जागत है छोटा? छोटा बच्चा है, अच्छा अच्छा, ये छोटी है? 2 बच्चियां ने, वो अच्छा एक दूध लैनी है। अच्छा अच्छा, चलो अल्लाह खैर जानन कसी जी। साड़ी अपील है ट्रस्ट नाल के ये गरीब लोग के इन्हां दी मदद कीती गै जल्द तो जल्द। और मजबूरी है ने, बीमार भी है जी। ते चाचा तुसां और कोई जाना ट्रस्ट की आखना चाहने हो ते आखी सकने हो? और दसो। तरह से ये जी मदद की जाए गरीबी वाला, अल्लाह हाफ़िज़। जी जी। तो इंशाल्लाह जाना साड़ी अपील है ट्रस्ट की। और छोटे वे बच्चे वे मासूम है और इन्हां इन्हां दी ने तालीम जड़ी दा मसला जी है। जी जी तलीम नवी इन्हां दा मसला इंशाल्लाह ट्रस्ट तुसानी मदद जाना करती। शुक्रिया चाचा, थैंक यू, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी मुलाकात एक अम्मा जी से करवाएंगे जो काफ़ी गरीब हैं और अब बीमार भी हैं और बूढ़ी भी हैं और किसी ने उनको रहने के लिए जगह दी है। उनके पास अपना कोई घर नहीं। आप देख सकते हैं कि ये दुकानें हैं, घर भी नहीं है और रोड के पास है बिल्कुल। आसपास दीवारी भी नहीं है। इन्होंने खुद कुछ पर्दे का इंतज़ाम किया हुआ है। ये घर का अंदर का हाल आप देख सकते हैं। और अम्मा जी के लिए हम फूड पैकेज लाए थे, आप वो भी देख सकते हैं। और घर की हालत बहुत ही खस्ता हाल है, बहुत ही बुरी है। और हम आपकी मुलाकात अम्मा जी से भी करवाएंगे, उनसे भी बात करेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो बीमार हैं लेकिन फिर भी कुछ पूछने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपको मिलवाएंगे उनसे। उनके जिस्म का एक हिस्सा मफलूज हो चुका है। आप ये घर का हाल देख लें, कितनी बेबसी है, कितनी बुरी हालत है घर की। और अम्मा जी के पास पैसे भी नहीं है कि वो अपना इलाज करवा सकें, वो बीमार हैं काफ़ी अरसे से। ये फूड पैक हम उनके लिए लाए थे, इसमें सब राशन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या होया ने? फालिज ने अटैक हो गया ने? ओहो, असा तुसा वास्ते फूड पैकेज आंदा, ठीक है। तो मिगी तो पता ही नहीं सा, तुसा पिछली दफ़ा लास्ट टाइम सन वीडियो बनाई सी, बेहतर से हो। क्या हो गया, किस तरह होया ने? 4 हफ्ते पुतला गए ना, 3 बजे पे है सज्जे पे। तो डॉक्टर को चेक कराया ना कोनी? जी पैर सही कोनी, मैं किसे जा पई हुई है इत्ते, किसे बंदा नहीं कोई आया। तो और कोई बच्चे कुछ ने बाकी? बच्चे जो देखने फिरने दे बाहर गए हैं, बाहर निकल गए खेलने दे। तो सारे घर साले कोई भी कोनी? जी कोई नहीं आई, कोनू हुई है। अल्लाह तो रहम करे। तो अल्लाह फिक्र ना करो, तुसा इलाज वास्ते असें पैसे देसां, ठीक है। तो तुसा वास्ते राशन पैक भी आंदा, जी तो परेशान ना हो, ठीक है। मार तो बाकी जो लोग तुसा वास्ते मदद कर सन ना, उन्हें वास्ते बस दुआ करे आए। अल्लाह भला करना, अल्लाह से करना मेरा बच्चा, मैं तो आटे वास्ते भी मदद करना। ना ना परेशान ना रो ना। बरकत में होनी चाहिए। ए पैसे चाहिए 5000 रुपया ने, ठीक है। परेशान ना हो तो अपना इलाज कराओ, ठीक है। दवाइयाँ चाहिए कि नो तो डॉक्टर को जाओ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल, ठीक है हो? अपने बच्चे ठीक ने सारे? तो
कि यार कोई गुजारा चलना बेकार रहना। ज़ारा पुत्र सच्ची पूछो पहले काफी बेहतर साल है शुक्र सा है वो महीना को गए ने बूझ दे ले वे मैं झूठ ना बोली ठीक है ना महीना को गया बे ले क्या कि तो सने शोर नहीं उम्र भी तो 70 साल ही है ना 75 साल ही तो उन्हें कि फिर कोई कम भी तो ना देना उसी इस उम्र च कम तक ही कम करी सकने कोई कम तक ही सोनी देने जे ज़रा उम्र ने लिहाज ना काम में आके बूटी छुट्टी कपी सकने या का कपी सकने कोठियां सफाई करी सकने मिस्त्री मजदूरा ने काफ़ी ज़्यादा एज ही है ना जी 75 साल बिल्कुल। तो और कोई बड़ा बच्चा थे नहीं करे कम शम कोई मजदूरी करना हुआ है बड़ा बच्चा स्कूल पढ़ना जाता स्कूल पढ़ने जी बच्चे हमारे सारे स्कूल तो चार और कोई फैमिली पीछे कोई फैमिली थी जो को सपोर्ट करनी ने फैमिली माड़े घर सारे पिछले ठीक है ये नहीं कहनी मतलब ये है कि तुसा की कोई सपोर्ट करने लगा है नहीं करने अच्छा को नहीं करने तो कोई और ग्रां च कुछ है सो मदद शद कोई करना नहीं को नहीं असा ने थे ग्रां च ना ऐसा कोई बंदा नहीं हालांकि इन्होंने बिलादरी ने ठीक है फैमिली वाले मड़मियां ने इंग्लैंड च सब कुछ है पर ये है कि सपोर्ट वाली गल सपोर्ट को नहीं करने झूठ कैसे बना बोलना इस चीज़ ना तो बच्चों ने फिर पढ़ाई ने सिलसिला किसे चलाना पिया फीस ये असा देने असा मदद करने सोने स्कूल में बच्चे भी सोने यूनिफॉर्म जी 2 स्कूल बॉयज गर्ल्स 2 स्कूल ही देने पे एक पहले से बहुत मुश्किल लशनी सी जी ठीक है ना जो तुसा देन लगे हो ना अल्लाह लाख लाख शुक्र है कि मी हूँ थोड़ी जी परेशानी जरा ना घट होएगी इस वजह से चलो बच्चों ने कोई स्कूल चीज़ होनी या ना कि कोई ऐसी चीज़ जरूरत पे जानी माड़े को थोड़े बहुत होने पैसे कुछ करा खर्चा करी छोड़नी बिल्कुल उन्होंने बुनी परेशानी काटी मैं चलो अपनी तो जरा बच्चे चीज़ की नहीं देनी आसानी हो जानी समझते हैं बेहतरी हो जानी कि बच्चों ने यूनिफॉर्म भी आ जाना स्कूल चीज़ा भी लभी जानिया ने तो घरै वास्ते सपोर्ट करने रहने तकरीबन असा ना ट्रस्ट साल से ऊपर हो गया असा टाइम करने पे काम तो कि कितने फैमिली सन तकियां मजबूर जिन्होंने घरै कोई नहीं कम करने वाला होना तो तुसाने शोर भी उन्होंने काफ़ी उम्र ही है जिया है बंदा तो 75 साल उम्र हूँ तो 2 हफ्ते के बीमार पर नमूनिया उधरों कोरोना वायरस आ जिसकी वजह से लोग बहुत मुतासर होए वे साढ़े खास तौर पर पाकिस्तान कम पहले भी कौन लभना तो इस कोरोना वायरस मुल्क जो बंदा थोड़ा कम करना सा वो भी लोगों को खत्म हो गए तो तुसा वास्ते असा फूड पैकेज आंदा ने इसने सारी चीज़ां मौजूद हैं तक सकने हो तो जेह्ड़ी कुछ हो सके मदद भी कर सा अपने बच्चों की मैं पुत्र जड़ा इतना ख्याल रखने सा गरीबा बंदियां ना बिल्कुल एहसान होना ना कि आजकल अपने भैन भरा को नहीं इतना नहीं करी सकने जितना भी तुसा ये गल वो करने पे तुसा अपना टाइम कटने इतना जड़ा ना सा गरीबा ने घर रखने इतना कुछ करने तुसा बहुत शुक्रिया तुसा बहुत एहसान आ इत्थै पाकिस्तानी काफ़ी लोग जिन्हें कोल पैसा आया सब कुछ है लेकिन कोई होना ना जिन्हें लोगों ने कोई मदद करने वास्ते खिदमत हल कर सी लोगों को पैसे तो होने लेकिन देने वास्ते तो कोई नहीं जाना तक सकने हो पुत्र 13 साल बड़ी शादी के ले गया माड़े हालात च ने जेड़े मड़ मियां ने जेड़े पोतरियां सारे काफी इंग्लैंड च ठीक इन्हें 13 साल माड़े हालात मी याद नहीं जाना जे ना कोई थोड़ी बहुत हेल्प की उस चलो अल्लाह ताला सबब बनाना सारिया ने तो जेह्ड़े कोई तकने वाले उन्होंने वास्ते दुआ शा करी छोड़ा करो जिसने मदद पूरी करने पे और तुसाने और कई फैमिली से मदद करने उन्हें पुत्र मैं नमाज पढ़नी यकीन करो कि मैं पहले उन्हें लोगों से मम्मी सारे लोगों से दवाइयाँ पर यह ना कि कोशिश मैं करनी है कि जरा इंसान तो को इतनी मुश्किल च होई तो उत्थे इंग्लैंड की तरह कोरोना आया सब कुछ अपने हालात की बेहतर समझने जदों हेल्प करना शुरू होया तकरीबन साल होई गया 12वीं तारीख पूरा साल हो जासी मैं पुत्र याद आ मैं भुल नहीं ना चीज़ है कि जी तुसन एहसान है माड़े पर ना ना आसान नहीं कोई गल नहीं आसान नहीं कोई गल होना तो खुद ना अल्लाह ताला सबब बनाने वाला है ठीक है और जितने नहीं हो सके अस कर सा मदद काफ़ी हालात में दस्या काफ़ी हालात जड़ा है ना अगर मिकी हर चीज़ हर मसले मिकी बहुत परेशानी होनी सी जी जी ठीक है जो तुसा सपोर्ट हो जानी ना थोड़ी बहुत सपोर्ट करन लगे थोड़ा कि माड़ी परेशानी थोड़ा जड़ा है ना कट होएगी ना काफ़ी बेहतर होएगी थोड़ी नहीं काफ़ी हद तक कट होएगी चलो परेशान होने की जरूरत को नहीं जेकर उसी नसीब लभी जासी तुसा की भी परेशानी पुत्र क्या मोड़ी थोड़ी रहने अबू नहीं परेशानी में खाने के कुम बंदे उन्हें उम्र इतनी ज्यादा है गजरी हसीला पड़ा कोई नहीं ठीक 5000 रुपये रखी किलो ठीक है
तो सौदा भी थे आने उसने तो बेहतर गुजारा हो जैसे तुसा ना ना गुजारा हो जैसे ठीक है ना अल्लाह ताला बहुत है अल्लाह ताला उन्हें से सलामत रखा जेड़ी इतने तो सारे तकने लगे भी मैं आस्ता सारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो फेसबुक पेज सारा लाइक इन विजिट करो ताकि असन चैटी ने कम है कि आगे और बढ़ाओ और सारे सबका जाइए शामिल हो जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मारूफ तब्रेज़ वेलफेयर ट्रस्ट खिदमत हाजिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अम्मा जी ठीक हो जी खैरियत है सही से ठीक है जी। तुसां दरखास्त की सी ट्रस्ट की ते ट्रस्ट जाना खिदमत हाजिर हो गया ते अपना मसला मसाइल दसो तुसां। थैंक यू बहुत शुक्रिया। मेरे मसले साहब आप देख रहे हैं कि घर में कमाने वाला भी कोई भी नहीं है। जी जी अम्मी अबू नहीं है, बेटी जी बेटा जी नहीं है, बहन भाई अच्छा नहीं अच्छा है। अच्छा तो हालात ऐसे हैं कि बस मेरे गांव वाले जो मेरे थोड़ा बहुत मतलब दिन को करते हैं, अच्छा अच्छा काम अच्छा अच्छा कर लेती हूँ। ते फिर तुसां ने गुजर बसर किस तरह होना तुसां ने हस्बैंड हैं। नो मेरे हस्बैंड फौत हो गए। अच्छा अच्छा हस्बैंड भी तुसां ने फौत हो गए। ओहो हो ते फिर तो तुसां ना मुश्किल काफ़ी होना उसी गुजर बसर। बस अल्लाह कहता है वो 2 वक्त में खाना दे देता है, खा लेती हूँ। चलें जी अल्लाह खैर करती जी इंशाल्लाह। मैं जितने साढ़े भैन भरा पे तकने ते उन्हां की साड़ी अपील है कि इन्हां जल्द तो जल्द जाना मदद की गई और तकी सकनी हो ए जाना किथे पे रहने इन्होंने बिल्कुल छोटा सा मकान है जी बिल्कुल जाना छोटा और एक ही जाना मकान है और मारी जाना ट्रस्ट की अपील है कि इन्होंने मदद जाना की गई तो तुसां जाना ट्रस्ट की कुछ आखना चाहते हो। मैं क्या कहूँगी, मैं तो कहती हूँ बस अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा दे ताकि आप हम लोगों जैसे लोगों को गरीबों को आप देखें, इनकी मतलब इनको शेयर करें, इनके साथ इनकी केयर करें। जी जी अल्लाह ताला मज़ीद इंशाल्लाह दे आपको। ट्रस्ट आपकी मदद करेगा जी शुक्रिया जी थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मारूफ तब्रेज़ वेलफेयर ट्रस्ट खिदमत हाजिर। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो बुजुर्गो खैरियत है जी ठीक हो थोड़ा जो तुसा नज़दीक होई छो माहिर ने इधर कोल बेगी छो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी ठीक हो खैरियत है सही ठीक है और जी बुजुर्गो ठीक हो तुसा। अच्छा बुजुर्गो तुसा दरखास्त की सी ट्रस्ट की ते असां जाना खिदमत हाजिर होए हैं ते हुण तुसा अपना मसला मसाइल दसो। ठीक है बुजुर्गो बच्चे कितने हैं तुसां ने बुजुर्गो। अच्छा अच्छा काम शम लगा हुआ करे। अच्छा दिहाड़ी दारी है अच्छा अच्छा मसलन किसी जगह लगनी दिहाड़ किसी जगह नहीं लगनी तो फिर तुसा ना जाना गुजर बसर औखा ही। अच्छा अच्छा चलो अल्लाह खैर करती तो असानी अपील है ट्रस्ट नाल कि जड़ा ना इन्हां गरीबां दी मदद की गई है तो जितने साढ़े भैन भरा जाना तकने पे सारे जाना तुसा जाना इन्हां ने असन बुजुर्ग ही है तो बहुत मजबूर है इन्हां दी मदद जाना की गई है। तुसा बुजुर्गों कुछ आखना चाहते हो ट्रस्ट की जी इंशाल्लाह ट्रस्ट तुसा नहीं जाना मदद कर सी। क्या है जल जाती
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज सहाबी रसूल हज़रत जाफ़र बिन ज़याद रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन आपके मज़ार शरीफ पे हाज़री का शर्फ़ हासिल हुआ, तो हमने सोचा कि अपने तमाम व्यूअर्स को भी सहाबी रसूल के मज़ार शरीफ का दीदार करवाया जाए। तो तमाम हज़रात सहाबी रसूल के मज़ार का दीदार फरमाएँ।